पंजाब के राजपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने QR कोड आधारित नागरिक समीक्षा सेवा और साइबर जागरूकता मुहिम की की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नगर निगम और कौंसल चोणों के मामले में 15 दिनों च नोटिफिकेशन जारी करने के दिते हुक्म। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री मुताबिक सूबे DAP खाद लोड़ींदी मात्रा विच मौजूद, विरोधी धीर DAP संबंधी कर रहा है गलत बयानबाजी। नमस्कार, खबरां दिस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी और हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के राजपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ UT सैकटरीएट विच QR कोड आधारित नागरिक समीक्षा सेवा और साइबर जागरूकता मुहिम की शुरुआत की। राजपाल ने इस मौके कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराधों प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के कामकाज बारे जानना नागरिकों का अधिकार है तो लोग हुण QR कोड राही पुलिस के कामकाज की समीक्षा करके रैंकिंग दे सकेंगे, नाल ही अपने विचार भी रख सकेंगे। ये जो हमने रीडिंग करना शुरू किया, राजस्थान देश में पहला राज्य बना। जब आपकी DG की मीटिंग और प्रधानमंत्री जी स्वयं ने जब ली थी, तब उन्होंने राजस्थान का ये जिक्र किया था कि हमने इस सिस्टम के आधार पर रैंकिंग की है। हर महीने में हमारे यहाँ कुछ समय जो है ना 860 थाने थे, तो हर थाने को भी हर महीने में राजस्थान में कौन सा थाना नंबर 1 पे रहा, 2, 3 कौन रहा और सबसे लास्ट में कौन रहा, उनको हमने देने की कोशिश की। तो एक तरह से आपस में कंपटीशन प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस दियां 2 नागरिक संबंधी पहलकदमियां का मंतव सेवा मुहैया करवाउण दे नाल-नाल जनतक फीडबैक और साइबर सुरक्षा के आधार पर साइबर जागरूकता वधाउणा है। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को इस पहलकदमी लिए बधाई भी दी। राजपाल ने कहा कि चंडीगढ़ में ਵੱਖ-ਵੱਖ सैक्टरां च प्रमुख थावां ते लोकां नूं साइबर अपराधां बारे जागरूक किया जाएगा। सबसे पहले तो इस QR कोड के द्वारा नागरिकों की हमारे काम की समीक्षा करने का एक तरह से अधिकार सोचता हूँ कि उसके कारण से उस समय तक जब अपन ने ऑनलाइन FIR की तो FIR की संख्या 3 गुनी बढ़ती। अब बढ़ते ही वहाँ जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट की जो लाइन बनती है उसमें बनता है कि हम बहुत ही ज़्यादा क्राइम है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानते हैं कि हमका यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है। FIR दर्ज कराना हर आदमी का दायित्व है। उन्होंने साइबर अपराधों तो बचन लिए लोगों को अपने बैंक खात्यां दे नाल-नाल होर निजी जानकारी अनजान व्यक्ति नाल साझी ना करने की अपील की थी। राजपाल ने चंडीगढ़ पुलिस दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ उपलब्धियां आदि की शलाघा करदਿਆਂ कहा कि चंडीगढ़ 3 नवे अपराधिक कानूनों को लागू करने में मोहरी रहा है। नाल ही चंडीगढ़ पुलिस लोगों की सुरक्षा लिए वधिया काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब दीयां नगर निगम और कौंसल चोणों के मामले में सूबा सरकार को राहत दिंदिਆਂ 8 हफ्तिਆਂ का समा दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार ते सूबा चोण कमिशन को कुल 10 हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ चोणां करवाउण की हदायत की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुईया के बेंच ने पंजाब सरकार को हदबंदी के किसी नवे अमल तो बिना 15 दिनों के अंदर अंदर सारिया नगर कौंसलों ते नगर निगम ਲਈ चोण नोटिफिकेशन जारी करन ਅਤੇ अगले 8 हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ चोण प्रक्रिया पूरी करन दे हुक्म दिते ने। पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट वालों दिते उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी सी, जिस च हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को उलंघना का नोटिस जारी करदिਆਂ 10 दिनों अंदर चोणों ਲਈ नोटिफिकेशन जारी करने के हुक्म दिते सन। इस मामले तहत 5 निगमां ते 42 निगम कौंसलों के खत्म हो चुके कार्यकाल का मामला है, जिन्हां दा 5 सालों का कार्यकाल खत्म होया काफ़ी समा बीतण के बावजूद सरकार ने चोणां नहीं करवाईयां। तय समय ते अजिहा अमल ना होने ते इस मामले नूं लैके अदालती आदेश की उलंघना का नोटिस जारी करदिਆਂ 10 दिनों अंदर नोटिफिकेशन जारी करन अते नाल ही अजिहा ना करन ते
50,000 रुपए जुर्माना लगाउण ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ श्याम सिंह राणा ने सूबे विच DAP खाद की मौजूदगी संबंधी कांग्रेस समेत होर विरोधी पार्टियों वालों चुके जा रहे सवालों ते स्पष्ट किया है कि सूबे विच किसानां लई लोड़ींदी मात्रा मुताबिक DAP खाद मौजूद है और खाद की सप्लाई विच कोई रुकावट नहीं आउण दित्ती जाएगी। खेतीबाड़ी मंत्री ने विरोधी पार्टियां ते DAP संबंधी गलत बयानबाजी का आरोप लगाउंदियां कहा है कि सरकार किसानां नूं समय सिर खाद मुहैया करवाउण अते फसल खरीद विच सहयोग लई वचनबद्ध है। कांग्रेसी नेतावां वालों DAP की कमी के आरोप की निंदा करदियां श्याम सिंह राणा ने दस्सिया कि सूबे विच मौजूदा समय दौरान 23,748 मीट्रिक टन DAP स्टॉक विच है अते 15 नवंबर तक 9,519 मीट्रिक टन होर खाद आउण दी उम्मीद है। खेतीबाड़ी मंत्री ने इस संबंधी अधिकारियों नाल मीटिंग की अता सारे किसानों को DAP खाद मुहैया करवाउण दी गल आखदिआं कहा है कि सूबे विच एक भी एकड़ जमीन DAP कमी कारण बीजन तो वांझी नहीं रहन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख मंत्री नायब सिंह सैनी की अगवाई वाली सूबे की भाजपा सरकार MSP ते 24 फसलों की खरीद करती है और विभाग के आंकड़े मुताबिक हरियाणा विच DAP स्टॉक मंग के अनुरूप है। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि भलके 13 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का सद-रुत इजलास राज्यपाल के भाषण के नाल शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि इस इजलास लिए विरोधी धीर कोल कोई खास एजेंडा नहीं है। महिपाल ढांडा ने विधानसभा इजलास के संबंध में कल पत्रकारों नाल गलबात दौरान एक गल आखदिआं कहा कि विरोधी धीर हुण तक विधानसभा में विरोधी धीर का नेता भी नहीं चुन सकिया। सदन में विरोधी धीर का नेता होना जरूरी है, तां ही सार्थक चर्चा हुंदी है। भैया ये सेशन की तैयारी के लिए था कि इसमें क्या क्या और किस तरीके से आगामी जो सेशन आ रहा है उसकी तैयारी हेतु थी। आम जनरल बात को विशेष ऐसा कुछ नहीं था कि जो बताने की बात हो, जिसमें वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, उनने क्या तो नहीं चुना। असल में उनका जूतम जूत हो रहे हैं, लट्ठम लठ हो रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। पहला सेशन होगा कि जब अभी तक कांग्रेस को होश नहीं आ लिया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह सदन चलाउण लई तैयार है और इस इजलास तहत कई बिल पास किए जाने तो इलावा होर विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हर विधायक नूं इजलास दौरान बोलने का मौका दिता जाएगा। उन्होंने कांग्रेस से इस संबंधी गंभीर न होने की गल आखदिआं कहा है कि कांग्रेस की अजिही कार्यशैली कारण ही सूबे के लोगों ने कांग्रेस नूं नकार दिता है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवा ने केंद्र सरकार वालों हवाई अड्डियां ते काम करने वाले अमृतधारी सिख कर्मचारियों ते किरपान पहनने की लगाई पाबंदी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल की मांग की है। चंडीगढ़ तो जारी एक प्रैस बयान राही संधवा ने कहा है कि केंद्र सरकार वालों अमृतधारी सिखा दी धार्मिक निशानियां पहनने ते लगाई पाबंदी गलत फैसला है, जिसनों तुरंत वापस लैण दी लोड़ है। उन्होंने केंद्रीय शहरी हवाईबाजी विभाग नूं इस फैसले नूं वापस लैण लई लोड़ींदे कदम चुकण की अपील की है। कुलतार संधवा ने कहा है कि सिख हमेशा मेहनत विच विश्वास करते हैं और वो अपने धार्मिक अकीदे विच भी दृढ़ संकल्प ने। भारत ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां नस्लों ते जातां नाल पुरोया होया है, जिस विच देश विच संविधान हर नागरिक नूं धार्मिक आज़ादी दिंदा है और हर नागरिक नूं धार्मिक चिन्हां दा निशानी पहनने ते पाबंदी लगाउणी बिल्कुल जायज़ फैसला नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिखां ने देश की आज़ादी के जंग विच बेमिसाल बहादुरी दिखाउंदिआं कई कुर्बानियां दित्तियां। अजिहे विच सिखां दी धार्मिक निशानियां नूं पहनने ते पाबंदी लगाउणा सही नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार तो इस फैसले नूं तुरंत वापस लैण दी अपील की है। पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा है कि किसानी संकट को हल करने में बागवानी विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। पत्रकारों नाल गलबात दौरान बागवानी मंत्री ने कहा है कि सूबे विच बागवानी तहत रकबे नूं वधाउण लई सूबा सरकार वालों कोशिशां जारी ने और बागवानी विभाग वालों किसानां नूं बागवानी वल उत्साहित करन वातावरण पक्षी ते आर्थिक तौर पर लाहेवंद सलाह दी जाती है।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि कनक झोने समेत ज़्यादातर फसलों की प्रति एकड़ तो 30,000 रुपए तो 55,000 रुपए तक की आमदन होंदी है, जबकि बागवानी राही किसान 1 एकड़ तो 1 लाख तो 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। उन्होंने दस्सिया कि लुधियाना जिले का एक किसान पॉली हाउस राही 20 लाख रुपए प्रति एकड़ हर साल कमा रहा है, जिस तो सिक्ख्या लैण दी लोड़ है। मंत्री ने कहा कि सरकार वालों स्थापित ਵੱਖ-ਵੱਖ फ्रूट एस्टेट बागवाना की मदद कर रही ने ਅਤੇ सूबे के बागवाना ਨੂੰ आगामी साल दौरान 600 क्विंटल लीची बरामद करने का ऑर्डर भी मिल चुका है। पंजाब ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 345 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 116 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 1272 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। पीजीआई चंडीगढ़ में 14 तो 16 नवंबर तक मल्टीपल स्क्लेरोसिस ते 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। पीजीआई के न्यूरोलॉजी विभाग वालों करवाई जा रही इस कॉन्फ्रेंस संबंधी कल शाम कर्टन रेजन दौरान न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर धीरज खुराना ने दस्सिया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक अजिही बीमारी है जो कि नौजवान महिलावां नूं हुंदी है, जिस तहत व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करता है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी भारत में 1000 व्यक्तियों विचों एक व्यक्ति नूं हुंदी है, जबकि पश्चिमी देशों में यह बीमारी वध लोगों में देखी गई है। उन्होंने कहा कि हुण इस बीमारी दीयां कई दवाइयां मौजूद हैं, उन्हां कारण इलाज संभव है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षणों में एक अख तो ना दिखना ਅਤੇ शरीर के एक हिस्से का काम ना करना आज शामिल है। उन्होंने कहा कि जेकर किसी व्यक्ति में अजिहे लक्षण सामने आउंदे ने तो उसनूं छेती डॉक्टरी जांच लई जाना चाहिए है और समय सिर इलाज जरूरी है। ये यंग वुमेन में ज़्यादा कॉमन होती है, 2 to 3 टाइम्स कॉमन होती है एज कम्पेयर टू मैन, और ये बॉडी के कोई भी हिस्से को ये MS का जो कंडीशन है अफेक्ट कर सकता है। जैसे विजन जा सकती है, बॉडी का एक साइड वीक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, लेग्स वीक हो सकती हैं, पैराप्लीजिया हो सकता है, और ये बार बार अटैक में आती है। इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी अवेयरनेस तो खैर हम करते ही हैं, जैसे कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले हमारा MS अवेयरनेस डे हुआ था जो हमने किया था, जिससे कि लोगों को हमने जागरूक किया था कि MS क्या चीज़ है, कि उसको आप समझो, उसके सिम्टम्स को समझो और जल्द से जल्द एक अपने डॉक्टर्स के पास उसकी रोकथाम और डायग्नोसिस के लिए पहुँचे। उन्होंने दस्सिया कि 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस दौरान देश विदेश तो 700 तो वध डेलीगेट्स ਅਤੇ स्पीकर हिस्सा ਲੈਣਗੇ। पंजाब पुलिस के पुलिस मुलाजमां के हुनर होर निखारन के मंतव नाल गुजरात की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी नाल समझौता किया गया है। पंजाब के DGP गौरव यादव की मौजूदगी विच ADGP तकनीकी सेवावां ਅਤੇ RRU के उप कुलपति ने इस समझौते ते पंजाब पुलिस हैडकुआटर में दस्तखत किए। इस समझौते तहत पुलिसिंग विच समकालीन चुनौतियों के हल लिए तैयार किए गए व्यापक प्रोग्रामों की लड़ी राही कानून लागू करने वाले कर्मचारियों दीआं समर्थावां नूं मजबूत किया जाएगा। DGP ने इस पाईवाली नूं कानून लागू करन दी सिक्ख्या ਅਤੇ सिखलाई विच उत्तमता नूं उत्साहित करन विच महत्वपूर्ण दस्सिया है। सिखलाई प्रोग्राम विच साइबर अपराध जांच रणनीतियां ਅਤੇ ब्लॉकचेन तकनोलॉजी शामिल होगी।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ X DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।